देखिए, किसी भी चुनाव में व्यवस्थित ढंग से चुनाव लड़ने के लिए एक कार्यालय बनाया जाता है। हर प्रखंड में एक कार्यालय बन रहा है। अभी विद्युपुर में उद्घाटन हुआ 11 बजे, यहाँ भी अभी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और इसमें सारे प्रखंड के सभी कार्यकर्ता इसमें आए हैं। पांचों दल के एनडीए के पांचों दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जो मंडल अध्यक्ष है, पदाधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ आए हैं। सभी लोग आपको अपना विचार रखने का मौका मिलेगा और सभी लोग को जो हमारे प्रदेश से आए हैं, लोजपा के उपाध्यक्ष हैं, सुरेंद्र जी हैं, राकेश रोशन जी हैं, ये सारे लोग अपनी अपनी बात को रखेंगे कि कैसे चुनाव ज़्यादा मतों से हम जीतें। क्योंकि रामविलास पासवान की धरती है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में 2 बार उनका नाम दर्ज हुआ है। उनका पुत्र चिराग पासवान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि उनको अधिक से अधिक मतों से रिकॉर्ड, अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। ये कार्यकर्ताओं के बल पर ही संभव है, क्योंकि मोदी जी का दर्जनों सैकड़ों योजना जो है, जिसका लाभ आम आवाम उठा रही है, और हम कार्यकर्ता को भेजेंगे अपने हर गांव में, हर टोला में, हर जाति, हर वर्ग में, कि आप जाकर के मोदी जी और नीतीश जी के जो कार्यकाल में जो काम हुआ है, नीतीश जी के, रामविलास जी के कार्यकाल में जो हाजीपुर का विकास हुआ है, उसके बारे में आप लोग बताइए। और दिल्ली में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, क्योंकि जब 300 के पार का नारा था और 300 के पार जब हुआ, तभी राम मंदिर का सपना साकार हुआ, तभी आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हुआ, तभी धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तभी 3 तलाक जैसा नियम को हटाया गया, कैंसिल किया गया। तो पूरे देश में जो काम हुआ है, उसके चलते नरेंद्र मोदी जी जो भारत को पूरे विश्व के पटल पर रखने का काम किया है। कोरोना जैसे काल में मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी 18-20 घंटा जग करके काम किए और पूरे देशवासियों को सुरक्षित करने का काम किया है। इन्हीं बातों को लेकर हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और इस बार 400 का पार जाना है हम लोग को। 400 के पार जब उसी समय जाएंगे जब हमारा बिहार में 40 के 40 MP हमारा जीतेगा, और ये पूरा मोदी की गारंटी है कि हमारा 40 के 40 सीट निकलेगा। और जो विरोधी है, जो इंडी अलायंस के लोग हैं, उनका एक ही मकसद है कि झूठ की खेती करो, प्रोपेगेंडा फैलाओ, आम आवाम जो गरीब गुरबा है, मेहनत कश मजदूर है, उसके बीच में गलतफहमी पैदा करो। जैसे कहते हैं संविधान खतरा में है, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, रेल को बेच दिया जाएगा। ये झूठ की बकवास जो करते हैं। मंदिर बनने से क्या होगा, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए। मैं यहाँ के विधायक जो तेजस्वी यादव, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका ये क्षेत्र है, एक राघोपुर रेफरल अस्पताल का आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया, आप यहाँ सुविधा नहीं दिलवा पाए। आप जो भी काम हुआ है एनडीए सरकार में हुआ है, 2010 से 15 के बीच में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ जो काम हुआ है आज दिखाई दे रहा है। इसलिए इंडी गठबंधन से सावधान रहना है। वो झूठ की खेती कर रहे हैं, उनके बातों में नहीं आना है, और हम 40 के 40 सीट जीतेंगे और चिराग पासवान जी को एकदम रिकॉर्ड मतों से यहाँ विजय बनाएंगे। बारे में हमारे राघोपुर के पूर्व विधायक सतीश राय जी यहाँ पे हैं, अमर कुशवाहा जी है, हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, जितेंद्र यादव जी हैं, जो पार्टी के कार्यालय के प्रभारी हैं, गौतम सिंह जी हैं, भाजपा के नेता चौधरी जी हैं, संतोष सिंह जी, जो जदयू के प्रखंड अध्यक्ष, तमाम गठबंधन के लोगों के साथ इस कार्यालय का उद्घाटन बड़ी भव्य तरीके से किया गया। और हम सब ये आह्वान करने आए हैं कि राघोपुर से भी हमारी पार्टी काफ़ी वोटों से जीत कर जाए और चिराग पासवान जी जैसा युवा नेतृत्व बिहार को और देश को मिले कि जो आम आवाम और युवाओं की बात करते हैं। जैसे चिराग जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, युवा आयोग की बात करते हैं। चिराग जी का सबसे प्रथम एजेंडा था जब राजनीति में आए थे, युवा आयोग कैसे बने। तो अगर हम हाजीपुर के रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजेंगे तो हमारा आवाज़, हाजीपुर की आवाज़, जैसे रामविलास पासवान जी के समय में संसद में गूंजती थी, पूरा हिंदुस्तान हमारी आवाज़ को सुनता था। हाजीपुर की जब हम लोग हाजीपुर से उनको रिकॉर्ड वोट से जिता के भेजते हैं तो हमारी आवाज़ पूरा देश सुनती है। और जब हमारा देश हाजीपुर की आवाज़ को सुनेगा तो हमारे चिराग पासवान जी के द्वारा जो एजेंडा लाए जाएंगे, जो संसद में विधेयक लाए जाएंगे, उसको जनता का जो सपोर्ट से ज़्यादा वोट से जीत के भेजेंगे, उसका एक महत्व अलग होता है। और हमारे हाजीपुर के विकास के लिए जो विधेयक लाएंगे वो प्रधानमंत्री के पास हो, चाहे जिस विभाग में लाएंगे,
तो इससे हमारा क्षेत्र का विकास होगा। विधेयक पास होगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और हम लोग इस बार चाहते हैं कि ऐसे सांसद को भेजें जो जाके बैठ नहीं जाए, हम लोग के लिए काम करें। उसमें आज बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक उभरता हुआ सितारा है जो अपनी बातों को पूरी बुलंदी से रखते हैं, चाहे वो पक्ष के खिलाफ हो या विपक्ष के खिलाफ हो। अगर उनको लगेगा कि ये सही मुद्दा है तो वो सही बातों पे अपनी तरजीह देते हैं। ये पार्टी पॉलिटिक्स और जात धर्म की राजनीति से ऊपर सोचते हैं। तो ऐसे नेताओं को बहुत जरूरी है जिताना। और हमारे राघोपुर के जो पहले से पूर्व अभी विधायक जी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी रेफरल हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। विद्युपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था वही हालात है। तो राघोपुर तेजस्वी जी 30 सालों से देख रहा है, पिछड़ता हुआ जा रहा है। तमाम 5 साल के एनडीए को मौका मिला यहाँ पे राघोपुर में, तो एनडीए के कार्यकाल में विधायक जी रहे और अच्छा जो भी विकास हुआ एनडीए के कार्यकाल में जो आप लोगों को पटरी पर दिखता है। तो चिराग पासवान जी को राघोपुर के विकास और हाजीपुर के विकास के लिए हम लोग इस बार कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे इतने वोट से जीता कि बिहार की राजनीति में भूचाल। उसके बाद देखिए हमारे नेता लोग जो हैं बैठे हुए अमर कुशवाहा जी, जो एनडीए की जो सरकार है विगत जंगल राज से जब दूर हो, जंगल राज को जब हटाया गया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो विकास किए वो सबको दिख रहा है। जो लोग घर से नहीं निकलते थे, जो रोड की कोई व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था कराने के लिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी और केंद्र में मंत्री रहे हमारे बिहार के जितने भी नेता हैं। और आज आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हाजीपुर के लिए जो किया है ऐतिहासिक है। और यही सब चीज़ों को लेकर के हमारे नेता चिराग पासवान जी लगे हुए रहते हैं कि हम अपने हाजीपुर के नहीं पूरे बिहार फर्स्ट का जो मुद्दा उसको हर जगह को उठाने का काम कर रहे हैं। और विकास जो है आने वाला समय में और इससे भी ज़्यादा। इसलिए हम लोगों के विशेष आप लोगों के जो विरोधी नेता जो लोग हैं वो जो झूठ की बात कर करके जनता को गुमराह कर रहा है, हम लोग काम करने वाले लोग, हम लोग काम पे विश्वास करते हैं। यही सब चीज़ों से हम लोग 40 के 40 सीट जीत रहे हैं। और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग 40 के 40 सीट जीतने का। आलोक मेहता जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, इसके पूर्व हम जमुई लोकसभा के प्रभारी रहे। वहाँ पर जो आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा जो विकास का रफ्तार देखा गया, आप लोगों को याद होगा बहुत से न्यूज़ चैनल ने चलाया था कि वहाँ की जनता रो रही है कि जमुई से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी चुनाव लड़े। देखिए, तभी ये पॉसिबल है जब आप विकास की गंगा वहाँ बहा दें। आज जमुई जब आदरणीय चिराग पासवान जी वहाँ लड़ने गए थे 14 में, तो जमुई सबसे अंतिम पौधान पर बिहार में था। और वहाँ से विकास की गाथा को लिखने के बाद वहाँ क्या नहीं बनाए। पूरे जमुई में जो है रोड का एक धारा बिछा दिए कि जो है पूरा जमुई मतलब जो है टापू बन के रह गया था। उस टापू को झाझा में केंद्रीय विद्यालय बनाए, जहाँ झाझा का लोग जो है जो जंगल का क्षेत्र समझते हैं वहाँ केंद्रीय विद्यालय बनवाए। उनके द्वारा इस तरह के अनेकों कार्य जैसे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी यहाँ हाजीपुर के लिए करते थे, उसी प्रकार से उन्होंने वहाँ किया। लेकिन वहाँ चूँकि यहाँ पर उनके पिता की कर्म भूमि थी और हर एक बेटे का उत्तरदायित्व होता है कि अपने पिता की कर्म भूमि जो हो अपने संतान होने का दायित्व जो है निभाना, इसलिए हाजीपुर आए हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि यहाँ हाजीपुर का भी विकास आदरणीय सांसद चिराग पासवान जी के उस पर काफ़ी बढ़ चढ़ कर होगा और ये बड़े साहब से भी आगे बढ़ेगा। श्रीमती रीता देवी, घर जुरावनपुर करारी, प्रखंड राघोपुर, जिला वैशाली, जुरावनपुर थाना, पिन कोड जुरावनपुर, डाकघर पिन कोड जुरावनपुर, कोर्ट के जिला को उपाध्यक्ष लोजपा। इनको बहुत अच्छा लग रहा है। इनका है जे देखिए दिल्ली प्रदेश में दुइये गो नेता है, श्री रामविलास पासवान जी और श्री लालू प्रसाद जी।
बाकी कोई ऐसा आफत पड़ता है तो दिल्ली हम लोग जाते हैं तो श्री राम विलास पासवान जी के आवास पर जाते हैं तो लगते हैं जो घर में बैठे हुए हैं। श्री लालू जी के आवास पर जाते हैं तो लगते हैं जो कुछ जंगल में बैठे हुए हैं। इसी के भेदभाव से ये लोग के माध्यम से कितने मर रहे हैं। आप बोलिए, आप बोलते। मर रहा है जो दुख सुख में हर बीमारी के हर इलाज के हम ले गए तो इनके माध्यम से इलाज करा के लेके आए। दुख सुख में सुनते हैं, इनके लिए मौत में नहीं मरेंगे। लालू यादव नेता आतन तो कहाँ लोग के मर खोज रहा ना, जब कहते राघोपुर हमारे घर है ससुराल है, कहाँ खोज रहा। ये लोग तो बातें पीछे में खोज रहा ना। अखनी बोला हम चिराग जी के तो अखनी दरवाजा पर चले। अच्छा, अब तो हम उनको श्री राम विलास पासवान जी के राघोपुर हाजीपुर छतरे के संपत्ति है। इस कारण जमुई में वो अपना बहन बनोई के इस्तीफा दे के टिकट दे दिला ना। अब कहते हैं जो हम बाबूजी के संपत्ति है पिताजी के, हम राघोपुर हाजीपुर से लड़ेंगे। चिराग जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। न कुछ तो 3 लाख वोट से जीते, ये तय है, मान लीजिए। सबसे पहले चिराग पासवान में सुनते हैं तो पहुँच जाते कोई चीज़ नहीं, इसीलिए उनको से जनता खुश है। अगलग्गी से लेके बर बीमारी से लेके दुख दर्द से लेके लड्डू में मार काट में हुआ था ना सर, इनके देना अगुवान तो चिराग पासवान हुआ है, तभी तो लोग को जान रक्षिया हुआ है। इसीलिए चिराग पासवान सभी जनता खुश है। जीत गेला पर माने अब करना है तो कुछ भी करबे करेंगे। बाकी इसीलिए चिराग पासवान से खुश है जो कोई चीज में दुख सुख में साथी होता है। ना करत हमरा कुछ से मतलब ना है, हमरा समाज से मतलब है जो हमारे समाज उनका लेल खुश है। एकदम वादा है जो विकास चिराग जी आवेगा, गरीब के नौकरी देगा। मोदी जी जीत जाएंगे तो पहला प्रथम है जो हम लोग के कुछ नहीं, हम लोग का दिल दरिया हो जाएगा जब हमको जात की कुर्सी सभी जात को एक समान। शिवशंकर कुमार यादव, देवनामी गंजी, वैशाली। यहाँ आने का उद्देश्य आज एनडीए का कार्यालय शुभारंभ हो रहा है और हम यहाँ पर सभी कार्यकर्ता रहेंगे और यहाँ से पूरा राघोपुर में प्रचार प्रसार काम होगा और जन जागरण अभियान चलाना है, इसके लिए है। और ये मेरा निवास स्थान भी है। आपको हाजीपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान जी लगभग 3 लाख वोटों से जीत करेंगे और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्या आपको लगता हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का लोकसभा क्षेत्र का रामविलास पासवान का पर्यवाची है। रामविलास मतलब हाजीपुर, और इन्होंने जितना जो विकास से कार्य किया है तो हमें पूर्ण विश्वास है उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर ये हाजीपुर का विकास करेंगे।